नमस्कार दोस्तों। यूपीएसआई 2026 के सभी शिफ्टों के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो सबसे चर्चित विषय है स्टूडेंट के बीच कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। इसका रीजन भी है क्योंकि जो सामान्यता ट्रेंड रहता है कि जो पहले दिन का पेपर रहता है उसके बाद पेपर का स्तर थोड़ी सी बढ़ता जाता है, लेकिन यूपीएसआई में इस बार जस्ट इसका उल्टा हुआ है। क्योंकि पहले दिन जो 14 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था, उसका पेपर का जो स्तर था उसके बाद स्तर कहीं ना कहीं डाउन ही हुआ है, जिससे स्टूडेंट में और एक संशय बन गया है कि आखिर कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक, तो हम कट ऑफ पहले देखने से पहले ये देखते हैं कि कट ऑफ आखिर किन किन मानकों पर डिसाइड करती है। तो जो कट ऑफ है, तो सबसे पहली चीज की वैकेंसी कितनी है, जो कि पिछले बार की वैकेंसी से कहीं ना कहीं इस बार वैकेंसी कम रही है, लगभग आधी ही रही है। और फॉर्म भी इस बार ज्यादा पड़े हैं कुछ। तो एक बार हम एक कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है, उससे ज्यादा समझना आसान हो जाएगा कट ऑफ को। तो जो एसआई की सिविल पुलिस में एसआई की वैकेंसी है तो 4,242 पोस्ट हैं। प्लाटून कमांडर की देखें तो 135 पोस्ट हैं। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की में एसआई की 60 पोस्ट हैं। साथ साथ जो फीमेल एसआई सिविल पुलिस में है इनकी मात्र 106 सीटें हैं। इसमें इस तरह मतलब 4,500 प्लस वैकेंसी, 4,500 प्लस वैकेंसी है टोटल। ठीक है, जो वैकेंसी पिछली बार है उससे कहीं ना कहीं कम वैकेंसी रही है, तो कट ऑफ पे इसका भी फर्क पड़ेगा। इसके साथ साथ किस चीज का फर्क पड़ेगा, तो जो फॉर्म भरे गए हैं तो इस बार फॉर्म भी बहुत भरे गए हैं। 15,75,000 फॉर्म पड़े हैं इस बार टोटल। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक नंबर है फॉर्म पड़ने का। तो इस प्रकार जो कंपटीशन का स्तर है तो 346 प्लस दावेदार एक सीट के लिए compete कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा कट ऑफ पे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में कट ऑफ रह कितनी सकती है कैटेगरी वाइज। तो जो जनरल की कट ऑफ है 312 से लेकर के 318 के बीच में वेरी करेगी। क्योंकि हम पेपर को जब देख रहे हैं तो एक बार आसान तो लग रहा है कि पेपर आसान है, लेकिन वहां पे एग्जाम हॉल पे बैठने के बाद साथ ही उस प्रेशर को हैंडल करना, फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट को मैनेज करना, तो ये भी एक इतना आसान नहीं है। लगभग 125 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके जनरल या ईडब्ल्यूएस से बन रहे हैं तो आप सेफ मान के चलिए कि आपका इतने में सिलेक्शन हो जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 77 से 78% के आसपास बन रहा है, इतना बहुत होता है, इससे ऊपर कट ऑफ मोस्टली नहीं जाती है किसी भी एग्जाम में। ठीक, ईडब्ल्यूएस की देखें तो 306 से लेकर के 312 के बीच रह सकती है। ओबीसी 304 से लेकर के 310 के बीच में रह सकती है। एससी की 292 से लेकर के 298 के बीच में कट ऑफ रह सकती है, जबकि एससी का जो स्टूडेंट है 282 से लेकर के 288 के बीच में सेफ रहेगा। ठीक, तो ये तो हो गई कट ऑफ की बात, जो कि कई पेपरों का एनालिसिस किया गया कि पिछले बार के पेपर का स्तर क्या था। इस बार के चारों शिफ्ट के पेपर हम लोगों ने एक साथ रख के फिर देखा है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो एक यही नतीजा रहा कि ये कट ऑफ अगर आपकी 315 316 है, 315 प्लस माइनस वन कर लीजिए, इतना है तो आप लगभग सेफ होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार जो ये होगा कि कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगी किसी भी हालत में। अब जिन स्टूडेंट के इससे ऊपर नंबर हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट के 330 335 नंबर भी हैं, तो जो इनसे ऊपर नंबर है तो इनको एक बार और देखना चाहिए कि आगे कौन कौन से मानकों पे और ध्यान देने की जरूरत है। कि मतलब जो फिजिकल टेस्ट है उसको किस प्रकार से, उसमें कितनी डिमांड रखी गई है, इसके साथ साथ हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो जो लिखित परीक्षा के बाद होता है तो सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक, तो अब हम अलग अलग देखते हैं कि इसमें मानक क्या निर्धारित किया है। तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के मानक हैं तो ये अलग अलग है पुरुष महिलाओं के लिए। तो जो पुरुषों के लिए है तो इसमें हाइट का मेजरमेंट होता है, चेस्ट का मेजरमेंट होता है, वेट का मेजरमेंट महिलाओं के लिए है। ठीक, तो अगर देखा जाए कैटेगरी में कि जनरल, ओबीसी और एससी का जो है हाइट का मेजरमेंट है तो 168 सेंटीमीटर से ज्यादा ही आपकी हाइट होनी चाहिए, तभी आपको सेलेक्ट किया जाएगा। चेस्ट 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर के बीच में आपका होना चाहिए, या कि मतलब इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए हाइट का जो मानक है तो 160 सेंटीमीटर, जबकि इसका चेस्ट का मानक है 77 से लेकर के 82 सेंटीमीटर तक। और इसमें जो सबसे जरूरी बात है कि 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना जरूरी है सीने का। ठीक, तो ये तो हुआ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। अब हम महिला अभ्यर्थियों के लिए देखते हैं।
तो जो महिला अभ्यर्थियों का मानक है तो हाइट और वेट है, जिसमें से जनरल, ओबीसी और एससी की महिलाओं के लिए जो हाइट का मेजरमेंट है 152 सेंटीमीटर और मिनिमम 40 किलो यानी 40 केजी वेट होना जरूरी है। ठीक। एसटी महिलाओं के लिए हाइट अगर इनकी 147 सेंटीमीटर है तो चलेगा, यानी इससे ऊपर होगा तो चलेगा, और मिनिमम वेट दोनों के लिए बराबर है, यानी 40 केजी कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या मानक है। तो जो फिजिकल इफिशियंसी का मानक है, यहाँ भी पुरुष और महिलाओं का अलग अलग मानक रखा गया है। इसमें से पुरुषों की जो होगी दौड़ तो 4.8 किलोमीटर की होगी, जो कि 28 मिनट में, कम से कम 28 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। महिलाओं के लिए जो है तो 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी, जो कि 16 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये याद रखिएगा कि महिलाओं के लिए मात्र 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक। तो ये आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग तीसरा जो मानक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो उसमें ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो इसमें आपके 10th या 12th की मार्कशीट जो मांगा है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल आपका, और आधार या आईडी प्रूफ। तो इतने डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है, और जो डेट उसमें फॉर्म भरने की थी तभी तक के कास्ट सर्टिफिकेट का और डोमिसाइल का डेट होना चाहिए। ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। तो ये रहा जो हमने कट ऑफ बताई कि लगभग कट ऑफ 312 से 318 के बीच में ही वेरी करेगी। जब भी रिजल्ट आए तो आप एक बार आपका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।